जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बी एस सेमेस्टर वाला में। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बता दूं, जो पिछले साल 2024 में आपको पेपर दिया गया था उसमें लगभग 8 क्वेश्चन गलत हैं, तो उस वाले क्वेश्चन पेपर को मत देखिएगा, इस क्वेश्चन पेपर को पूरा अटेंड कीजिएगा। ठीक है, कल आपके एग्जाम होने वाले हैं बीए 5th सेमेस्टर इकोनॉमिक्स के। पेपर का नाम है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सेकेंड। ठीक है, पेपर कोड है ECO 302। पेपर कोड 2023-24 का एक क्वेश्चन पेपर है। 2025 वाला क्वेश्चन पे मेरे पास नहीं है। अब एक दिन बचा रहता है तो आप लोग क्वेश्चन पेपर भेजते हैं तो उसमें टाइम नहीं मिल पाता है, तो सॉल्व नहीं हो पाता है। ठीक है, कम से कम 2 दिन 4 दिन पहले आप लोग क्वेश्चन पेपर भेज दिया कीजिए ताकि मैं आप लोगों के लिए क्लास प्रोवाइड करा सकूँ। आप लोगों ने क्वेश्चन पेपर भेजा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलें, एग्ज़ाम हो जाने के बाद इसका भी क्वेश्चन पेपर भेज दीजिएगा। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7607574584। ठीक है, चलिए इस पर आप लोग क्वेश्चन पेपर अपना जरूर भेज दीजिएगा ताकि जब आप 6 सेमेस्टर में जाएं तो भी आप लोगों के लिए मैं क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करा सकूं। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन विकासशील देशों का घटक नहीं है? देखिए, जनसंख्या वृद्धि की उच्च दर, बेरोजगारी की उच्च दर होती है विकासशील देश में, गरीबी की भी उच्च दर होती है, पूंजी निर्माण की उच्च दर नहीं होती है विकासशील देश में। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर पहले का। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन नेसल्स के निम्न स्तरीय संतुलन पास सिद्धांत का समीकरण नहीं है? तो इसमें देखेंगे आय वितरण का समीकरण ये है इनका, विनियोग समीकरण भी है, पूर्ण रोजगार समीकरण ये जो है इनका निम्न स्तरीय संतुलन पास सिद्धांत का समीकरण नहीं है नेसल्स का। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर दूसरे का। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखें, पूछा गया है असंतुलित विकास सिद्धांत, ठीक है, अनबैलेंस्ड ग्रोथ थ्योरी से कौन संबंधित नहीं है? तो इनमें से देखें, जो आपका नक्श है, ठीक है, जो आपके नक्श महोदय हैं ये आपके असंतुलित विकास सिद्धांत से संबंधित नहीं है, अनबैलेंस्ड थ्योरी से, ग्रोथ थ्योरी से संबंधित नहीं है। बाकी जो सिंगर महोदय हैं, फ्लेमिंग है, जो स्ट्रिटेन है, ये तीनों के तीनों आपके असंतुलित विकास सिद्धांत से संबंधित है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपका बुक का नाम दिया गया है इकोनॉमिक थियरी एंड अंडर डेवलपमेंट रीजन। इस बुक को लिखा है गुनान मेडल ने। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 4 का। प्रश्न नंबर 5 देखिए क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक लेविस के मॉडल की मान्यता नहीं है? लेविस की मॉडल की मान्यता कौन सी नहीं है? देखिए, द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था ये लेविस के मॉडल की मान्यता है। अधिशेष पुनर्निवेशित होता है, ये भी लेविस की मॉडल की मान्यता है। लेकिन इनकी मान्यता क्या नहीं है? जीवन निर्वाह क्षेत्र से श्रम की आपूर्ति बेलोचदार है, ये इनकी मान्यता नहीं है। बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 5 का। अगला प्रश्न देखेंगे 6 नंबर, उत्पादन फलन की अविभाज्यता संबंधित है। उत्पादन फलन की जो अविभाज्यता है ये आर रोडान से संबंधित है। डी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 6 का। उत्पादन फलन की अविभाज्यता किससे संबंधित है? आर रोडान से। ठीक है, चले अगला प्रश्न देखेंगे 7 नंबर पूछा गया है, सामाजिक उपरिव्यय पूंजी का आशय है, किससे आशय है? तो यह भौतिक अधोसंरचना से और सामाजिक अधोसंरचना दोनों से। सी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, ये इंग्लिश में भी देखते चलेंगे, अगर नहीं समझ में आएगा तो। सोशल ओवरहेड कैपिटल, मेरा पंक्चुएशन ठीक से क्लियर नहीं हो पाता है इसलिए मैं इंग्लिश ज़्यादा आपको नहीं पढ़ा पाता हूँ। ठीक है ना, तो देखेंगे सोशल ओवरहेड कैपिटल मीन्स क्या है? फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों है। ठीक है ना, सामाजिक उपरिव्यय पूंजी दोनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 8 नंबर क्या है, रोस्टो के अनुसार आर्थिक समृद्धि के चरण है कौन? 5 चरण हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 8 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 9 नंबर पूछा गया है, एक अर्थव्यवस्था की समृद्धि दर मुख्य रूप से निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? तकनीकी प्रगति की दर पर निर्भर करता है, उत्पादन समृद्धि की दर पर, राष्ट्रीय आय के बचत तथा निवेश के अनुपात पर, इन सभी पर। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न है 10 नंबर पूछा गया है, सामाजिक द्वैतवाद को कौन प्रतिपादित किया है? सामाजिक द्वैतवाद को, ठीक है, इंग्लिश में भी देख लीजिएगा, सोशल ड्यूलिज्म को किसने प्रतिपादित किया है? J.H. बोके ने। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से ये आना भी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, प्रदर्शन प्रभाव संबंधित है। प्रदर्शन प्रभाव किससे संबंधित है?
उपभोग फलन से संबंधित है, ठीक है, कंजप्शन फंक्शन से। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न है, श्रम की असीमित पूर्ति के साथ विकास की परिकल्पना संबंधित है, किससे संबंधित है बताइए? लेविस से संबंधित है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे, 13 नंबर पूछा गया है, संतुलित विकास सिद्धांत संबंधित है, बैलेंस्ड ग्रोथ थ्योरी किससे संबंधित है? तो यह आपके आर नक्स से संबंधित है, ठीक है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर 14 है, देखिए वित्तीय द्वैतवाद की अवधारणा दी गई है। वित्तीय द्वैतवाद की अवधारणा एच मिंट के द्वारा दी गई है। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे, पूछा गया है, स्थिर बचत आय अनुपात की मान्यता संबंधित है, किससे संबंधित है? हायरार्ड डोमर मॉडल से संबंधित है। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे, पूछा गया है, पूंजी उत्पाद अनुपात का उच्चतम स्तर पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? डेवलपिंग इकोनॉमी में पाया जाता है, विकासशील अर्थव्यवस्था में। बी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, 17 नंबर पूछा गया है, सभी क्षेत्रों में एक साथ निवेश की जरूरत होती है, तो संतुलित विकास रणनीति में। ए ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है, सभी क्षेत्रों में एक साथ निवेश की जरूरत किसमें होती है? बैलेंस्ड ग्रोथ स्ट्रेटजी में। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, 18 नंबर पूछा गया है, आयातित सामाजिक प्रणाली है। आयातित सामाजिक प्रणाली कौन सी है? पूंजीवाद से संबंधित है, ये समाजवाद से, साम्यवाद से, तो ये सभी से संबंधित है। डी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 18 का, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक द्वैतवाद की विशेषता नहीं है? देखिए संगठित श्रम ये सामाजिक द्वैतवाद की विशेषता है, ठीक है। ऑर्गेनाइज्ड लेबर, लिमिटेड नीड्स, ठीक है, सीमित आवश्यकताएं, ये भी सामाजिक द्वैतवाद की विशेषता है। लैक ऑफ प्रॉफिट मोटिव, लाभ का उद्देश्य की कमी, ठीक है ना, ये भी क्या है? सामाजिक द्वैतवाद की विशेषता है। पूछा है कौन सी नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। किताब में आप लोग जरूर पढ़े होंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, 20 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, ब्याज दर अंतर विद्यमान है। ब्याज दर अंतर विद्यमान वित्तीय द्वैतवाद में है, ठीक है ना, फंक्शनल ड्यूलिज्म में है। बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 20 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 21 नंबर पूछा गया है, तकनीकी द्वैतवाद के प्रतिपादक हैं कौन? हिगिंस है तकनीकी द्वैतवाद के प्रतिपादक। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे, बोके के अनुसार द्वैतवाद समानार्थी है, पूर्वी देशों के समानार्थी है, ईस्टर्न कंट्री के। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, साधन उपलब्धता में अंतर संबंधित है, किससे? तकनीकी द्वैतवाद से। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 23 का। चले अगला क्वेश्चन देखेंगे, 24 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अधोसंरचना का घटक नहीं है? अधोसंरचना का घटक गृह निर्माण नहीं है। ये ऑप्शन राइट है। बाकी परिवहन, विद्युत और संचार ये अधोसंरचना के घटक हैं, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 25 है, देखें, हैरार्ड डोमर प्रारूप के अनुसार समृद्धि दर बराबर है, तो बचत दर बटा पूंजी उत्पाद अनुपात के बराबर है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 25 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे 26 नंबर, निम्नलिखित में से कौन निर्धनता के दुष्चक्र का अवयव नहीं है? तो देखिए पूंजी निर्माण, निवेश और उत्पादकता ये तीनों निर्धनता के दुष्चक्र के अवयव हैं। ब्याज दर आपका नहीं है, तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए, निम्न बचत तत्व है, लो सेविंग एलिमेंट क्या है? लो सेविंग एलिमेंट कौन है इसमें से? तो गरीबी के दुष्चक्र के पूर्ति पक्ष का और गरीबी के दुष्चक्र के मांग का, इन दोनों का, ठीक है ना। सप्लाई साइड ऑफ विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी और डिमांड साइड ऑफ विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, ये दोनों है। तो सी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 27 का, ठीक है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखें, पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन विकास का आर्थिक निर्धारक नहीं है? विकास का आर्थिक निर्धारक देखें, प्राकृतिक संसाधन होते हैं, मानव संसाधन भी, तकनीकी यानी टेक्नोलॉजी भी है, न्यायपूर्ण सामाजिक संगठन, ये आपका आर्थिक विकास का निर्धारक नहीं है। तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 29 नंबर है, मानव पूंजी में विनियोग का अर्थ है। मानव पूंजी में विनियोग का अर्थ होता है शिक्षा पर व्यय, प्रशिक्षण पर व्यय और स्वास्थ्य सेवाओं पर भी व्यय। डी ऑप्शन आपका राइट है।
चलिए 30 नंबर प्रश्न है, एक देश गरीब है क्योंकि वह गरीब है कथन दिया है, किसके द्वारा यह स्टेटमेंट दिया गया है? नक्श के द्वारा दिया गया है। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 31 नंबर पूछा गया है कि प्रत्यस्थ प्रभाव की अवधारणा दी गई है, किसके द्वारा? गुनार मेडल के द्वारा दी गई है। बी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। बैकवाश इफेक्ट किसके द्वारा दिया गया है? यानी प्रत्यस्थ प्रभाव किसके द्वारा दिया गया है? गुनार मेडल, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, हेराल्ड मॉडल में विकास की वांछित दर GW बराबर होती है, किसके बराबर होती है? तो बचत की औसत प्रवृत्ति बटा उत्पाद पूंजी अनुपात के बराबर होती है, और बचत की सीमांत प्रवृत्ति बटे पूंजी उत्पाद अनुपात के भी बराबर होती है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, 32 का। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पूछा गया है, क्या पूछा गया है? हेराल्ड मॉडल में बचत फलन का सही रूप है ST = BYT, ठीक है। डी ऑप्शन राइट है, क्वेश्चन नंबर 33 का। अगला क्वेश्चन है, देखें, सोलो मॉडल में समृद्धि प्रक्रिया में निम्न में से कौन स्थिर नहीं रहता है? तो इसमें पूंजी श्रम अनुपात आपका स्थिर नहीं रहता है, कैपिटल लेबर रेशियो। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाकू धार संतुलन संबंधित है, तो यह हेराल्ड प्रारूप से संबंधित है, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है, 35 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पूछा गया है, क्लासिकल समृद्धि सिद्धांत जुड़ा है किससे? तो एडम स्मिथ से, डेविड रिकार्डो से और TR माल्थस से भी। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिएगा, पूछा गया है, द प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के लेखक हैं गुनार्ड मेडल। डी ऑप्शन राइट है, 37 का। अगला क्वेश्चन देखें, पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन उत्पादन फलन हेराल्ड के समृद्धि प्रारूप से संबंधित है? कौन संबंधित है? तो स्थिर साधन अनुपात संबंधित है, ठीक है। फिक्स फैक्टर प्रोपोर्शन। सी ऑप्शन आपका राइट है, क्वेश्चन नंबर 38 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 39 नंबर है कि हेराल्ड की तटस्थता के अनुसार लाभ की स्थिर दर पूंजी उत्पाद अनुपात होगा, तो स्थिर रहेगा, ठीक है ना। ये ऑप्शन आपका राइट है, क्वेश्चन नंबर 39 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखिए जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपके दोहराए गए हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़रूर देख लीजिएगा सारे क्वेश्चन, एक एक दो बार जरूर, ठीक है। करके सीखने की अवधारणा प्रस्तुत की गई किस वर्ष की गई थी? 1962 में। ए ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है, 1962 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 41 नंबर है कि करके सीखने की अवधारणा दी गई किसके द्वारा दी गई है? तो के एरो के द्वारा दी गई है, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है, 41 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप आय के वितरण और आर्थिक विकास की प्रक्रिया के बीच संबंध का विश्लेषण करता है? तो यह काल्डार का प्रारूप करता है। बी ऑप्शन आपका राइट है, 42 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए पूछा जा रहा है कि अंतर्जात समृद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक हैं कौन? रोमर हैं। ए ऑप्शन आपका राइट है, 43 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा समृद्धि सिद्धांत आर्थिक विकास के लिए सार्वजनिक नीति की भूमिका से संबंधित है? कौन संबंधित है? अंतर्जात समृद्धि सिद्धांत संबंधित है, ठीक है ना। बी ऑप्शन आपका राइट है, क्वेश्चन नंबर 44 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 45 नंबर है कि बेहतर तकनीक जिसके परिणाम स्वरूप नए उपकरणों में निवेश किए बिना उत्पादों में वृद्धि होती है कहलाती है? तो असंबद्ध तकनीकी प्रगति कहलाती है, ठीक है। ए ऑप्शन आपका राइट है, क्वेश्चन नंबर 45 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन बौद्धिक पूंजी नहीं है? बौद्धिक पूंजी इनमें से मानवीय पूंजी, संबंधपरक पूंजी और संरचनात्मक पूंजी, ये तीनों आपके बौद्धिक पूंजी होते हैं। भौतिक पूंजी आपकी बौद्धिक पूंजी नहीं है। डी ऑप्शन आपका राइट है, फिजिकल कैपिटल आपका बौद्धिक पूंजी नहीं है, ठीक है ना, इंटेलेक्चुअल कैपिटल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइरेनिस मॉडल में कृषि विकास के किस चरण में श्रम का अधिशेष समाप्त हो जाता है? तो तृतीय चरण में समाप्त हो जाता है, थर्ड स्टेज में। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे, देखें, ए थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट संबंधित है, इस पुस्तक को किसने लिखा है या फिर किससे संबंधित है? फाइरेनिस से संबंधित है। बी ऑप्शन आपका राइट है, 48 का।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दोहरी अर्थव्यवस्था के रूप में, ठीक है, काब डगलस उत्पादन फलन का प्रयोग हुआ है? तो यह जर्गेंसन प्रारूप में हुआ है, ठीक है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 49 का। आपने जो प्यार और सपोर्ट दिया है आप सभी का सही तहे दिल से धन्यवाद। और 6 सेमेस्टर में मैं आपके लिए क्वेश्चन पेपर जरूर प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप लोग भी क्वेश्चन पेपर जरूर सेंड कर दीजिएगा, ताकि आपसे जो जूनियर बच्चे हैं जब वो 5th सेमेस्टर में पढ़ने आए तो उनको क्वेश्चन पेपर उपलब्ध हो, ठीक है। चलें, देखिए पूछा गया है, राउल प्रेविस का नाम संबंधित है। राउल प्रेविस का जो नाम है वो निर्भरता सिद्धांत से संबंधित है, डिपेंडेंसी थ्योरी से, ठीक है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 50 का। बाकी क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। जल्दी मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।